दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं आपको। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेटा रिफ्रैक्शन से पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या है। व्हाट डू मीन बाय द रिफ्लेक्शन? कब कहा जाता है किसी चीज का रिफ्लेक्शन हुआ है या नहीं हुआ? वैसे आपने वर्ड तो जरूर यूज किया होगा ये रिफ्लेक्शन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने ये वर्ड किस सेंस में यूज किया है? आपका भी यूज किया आपने ये? यस, बताओ। आपने जब ये रिफ्लेक्शन वर्ड यूज किया तो किसी सेंस में तो यूज किया होगा ना? यस बेटा, आप ट्राई करो, बताओ। वो रिफ्लेक्शन है, ओके, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन आपने अपनी इमेज को बताया कि मिरर में बनने वाली हमारी इमेज रिफ्लेक्शन है। यस बेटा, बताओ। आपका रिफ्लेक्शन नहीं होता, बाकी हर चीज का होता है ना? लेकिन हमारा नहीं होता है, इससे क्या मतलब था आपका? नहीं, उसने सिर्फ एग्जांपल दिया था मुझे रिफ्लेक्शन का। ओके, तो देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द अराउंड वर्ल्ड अराउंड अस, हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क। अच्छा ये बताइए, क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को डार्क रूम में देख सकते हैं? ओके, अच्छा इस बात का मुझे आंसर दीजिए कि आप किसकी हेल्प की वजह से थिंग्स को देख पाते हो? लाइट की हेल्प की वजह से। क्या आपकी आईज देख सकती हैं, ये बताओ। आ, नहीं, जैसे मर्जी। आपकी आईज की खुद की विजिबिलिटी होती है या नहीं होती, बस ये बताओ। ओके, आपकी आई की विजिबिलिटी होती है। अगर आई की विजिबिलिटी होती है तो आपकी आई डार्क में क्यों नहीं देख पाती किसी भी ऑब्जेक्ट को? क्या रीजन है कि डार्क में आपकी आई नहीं देख पाती है थिंग्स को? क्या रीजन है? मतलब ऐसी कौन सी चीज होती है डार्क में जो लाइट में नहीं होती? भाई मतलब कि ऐसी कौन सी चीज होती है डे में जो नाइट में नहीं होती, या डार्क एरियाज में नहीं होती? बताइए। मेन चीज पता है क्या है? लाइट नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा? लाइट नहीं होती। अगर लाइट की प्रेजेंस होगी तभी आपकी लाइट क्या, तभी आपकी आईज क्या होंगी? किसी भी थिंग्स को विजिबल हो पाएंगे, यानी किसी भी थिंग्स को देख पाएंगे। बट अगर लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तो आपकी आईज किसी भी थिंग्स को नहीं देख पाएंगे। तो the things is visible the thing is visible by the help of the light. अगर लाइट नहीं है तो थिंग्स भी विजिबल नहीं है, और अगर लाइट है तो थिंग्स भी विजिबल है। ऑन द लाइट ऑफ द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। व्हाट मेक थिंग विजिबल? तो क्या चीज ऐसी है जो थिंग्स को विजिबल बनाती है? तो वो लाइट है। और उस लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वही आपको विजिबल बनाती है। देखो आई मीन ये क्या कहना चाहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट, तो उस लाइट का जो कुछ पोर्शन होता है या मोस्ट ऑफ द पोर्शन, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट कि पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ गए आप? उस ऑब्जेक्ट को आप उतना ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। समझ गए? और जो ऑब्जेक्ट कम रिफ्लेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट
कम रिफ्लेक्ट होगा या जिसकी जो कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, आप उसकी विजिबिलिटी को नहीं देख पाओगे। समझ गए? समझ आया?